बाड़मेर के अंदर राजस्थान की सरकार कौन चला रहा है, इस पर मंत्री महोदय ने कहीं कहीं खुलकर है जवाब दे दिया। अब देखिए, राजस्थान की भजनलाल की सरकार की बात की जाए तो भजनलाल की सरकार को आखिर कौन चला रहा है? क्या जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, या फिर कई एक ही व्यक्ति तो नहीं चला रहा है? क्योंकि अगर बात की जाए 2023 और 24 के चुनाव के जो परिणाम आए, उसके बाद में एक नई परंपरा आ गई है। 13 स्टेटों के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति सरकार चलाता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ बाड़मेर के अंदर एक साल पूरा होने पर जो कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम के बाद में जो प्रभारी महोदय आए थे, मंत्री महोदय, उन मंत्री महोदय से पूछा गया कि आखिर सरकार कौन चला रहा है, तब उन्होंने एक बड़ा हिंट दे दिया। क्योंकि भजनलाल की सरकार की अगर बात की जाए तो एक साल पूरा होने पर जश्न मना रहे कई दिलों के अंदर। एक जगह से ऐसी तस्वीर आई है कि मंत्री महोदय को टॉयलेट से कप धुलाकर और उसमें चाय भी पिला दी और नाश्ता भी करा दिया। ये एक वीडियो जबरदस्त तरीके का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसी ने वीडियो बना लिया पीछे से, और वो जो कर्मचारी था या जो भी था व्यक्ति, वो टॉयलेट के अंदर बाकायदा कप धो रहे थे और उसी कपों के अंदर है वो मंत्री महोदय और तमाम उन नेता अफसरों को चाय तक पिला दी गई। ये स्थिति है राजस्थान की। अब जनता का क्या हाल होगा, इस बात से आप सारा इंडिकेशन लगा सकते हो कि एक मंत्री भी सिक्योर नहीं, उनके लिए कहां से कब धुलाई हो रही है एक बाथरूम के अंदर। उसके बाद बाड़मेर के अंदर जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के अंदर जब मीडिया ने मंत्री महोदय से पूछा कि आखिर सरकार कौन चला रहा है, तब कहीं कहीं मंत्री जी ने भी इशारा दे दिया कि अभी तो ट्रेलर दिखाया, पिक्चर और भी बाकी है। इसका इशारा कांग्रेस पार्टी तो पहले आरोप लगा रही है, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगा दिया है कि सिर्फ एक व्यक्ति 13 स्टेटों में सरकार चला रहा है और उन्हीं ने व्यक्ति ने अपने ही जाति के हैं वो अफसर नियुक्त कर लिए। वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से जो भी आदेश मिलता है वो ले आते हैं साइन करके और सीएम हाउस तक पहुंचा देते हैं और उसके बाद उसकी आगे अवहेलना की जाती है या उसका कार्य किया जाता है। इसके अलावा किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये एक नई परंपरा है और ये नई परंपरा लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकती है। अगर इस तरह की परंपरा है तो आने वाले टाइम में एक बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये परंपरा कोई अच्छी नहीं है। ये देश भारत है, इस देश के अंदर इस तरह का होगा तो 28 और 29 के जो परिणाम आएंगे वो बहुत ही उल्टे परिणाम आ जाएंगे। उससे पहले सावधान होना उन पार्टियों को जरूरी है। अब बात की जाए बाड़मेर के अंदर आखिर सरकार कौन चला रहा है, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते के अंदर एक पत्र वायरल होते हैं 3 विधानसभा के, एक बाड़मेर की और एक बात की जाए तो शिव की, एक बायतू की। यहाँ बात की जाए तो तीनों जगह बीजेपी के विधायक नहीं है, परंतु यहाँ जो पत्र जारी होते हैं वो बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों के नाम का डिजाइन रहती है, उसका जो नीचे नाम है। और मंत्री महोदय जो स्वीकार करते हैं वो भी संघ से आते हैं और जो 2 लोग हारे हुए जो 3 लोग थे ये भी कहीं कहीं संघ से आते हैं। तो ये छुटपुटी घटना होती है। उसके बाद जब मीडिया ने पूछा तो मंत्री महोदय ने कह दिया कि अभी तो टेलर है, हमें तो सिर्फ कार्यकर्ताओं को हिंट दिया है, पिक्चर और बाकी है। तो पिक्चर 28 या 29 के अंदर जनता भी दिखा सकती है और दिखाई है पीछे, ये भी मंत्री महोदय को ध्यान में रखना चाहिए। परंतु बात की जाए तो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि को सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। और बात की जाए तो प्रियंका चौधरी का भी आज बाड़मेर के अंदर बड़ा अपमान कल कार्यक्रम हुआ उसके अंदर। उसके बाद प्रियंका चौधरी है वो बीच कार्यक्रम छोड़कर उठकर चली गई, साफा तक प्रियंका चौधरी नहीं पहना। प्रियंका चौधरी ने लोकसभा चुनाव में कैलाश चौधरी का बीजेपी का समर्थन किया। उसके बाद प्रियंका चौधरी के साथ क्या सरकार कर रही है इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। और उसके बाद में बीच के अंदर कार्यक्रम के छोड़ के जाना, ये अगर बात की जाए चाहे मंत्री हो या फिर कर्मचारी हो या फिर वहां हारे हुए प्रत्याशियों के मुंह पर एक बड़ा तमाशा है और ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हत्या आप कह सकते हो। इस तरह की हरकतें होती हुई नजर आ रही है। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।